बिहार में नीतीश सरकार पर मंडराने लगे बादल, क्योंकि सरकार गिरने का दावा बिहार के जेडीयू विधायक ने किया है। जेडीयू विधायक का बयान है कि सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी सरकार बनेगी। जब जेडीयू के विधायक ऐसी घोषणा, ऐसा ऐलान कर सकते हैं तो सरकार निश्चित नीतीश की गिरने वाली है, क्योंकि बीजेपी और नीतीश के बीच में खटास चल रही है। और तेजस्वी किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि हम बिहार में अपनी सरकार बना लें, तो इस प्रकार तेजस्वी सरकार बनने की संभावना है और नीतीश सरकार गिर सकती है। नीतीश के ऊपर काफ़ी बीजेपी का दबाव है। बीजेपी हर काम नीतीश जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के बिना परमिशन के या बिना दबाव के नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नीतीश को सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन घुटन के साथ मुख्यमंत्री है। उनके लिए बड़ी समस्या है, उनके लिए बड़ी दुविधा है। वो किस प्रकार से सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार जी, उनको ही मालूम है। दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलन आज भी जारी है। 8 तारीख को जो सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता होनी थी वो विफल हो गई है और फिर अगली वार्ता होने वाली है, लेकिन वार्ता से ये नहीं मालूम हो रहा है कि किसान और सरकार के बीच कोई समझौता हो जाएगा, क्योंकि किसानों का एक ही बात का कहना है कि तीनों बिल वापस ले लिए और सरकार तीनों बिल वापस करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बात कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हुई, छोटे नेता हैं जो ग्रामीण स्तर पर, उन्होंने भी इस पर अपना विचार दिया कि सरकार किसी प्रकार से बिल नहीं वापस लेगी, अन्यथा सरकार को कई बिल वापस लेना पड़ सकता है। धारा 370 हो या और सभी मांगें उठने लगेंगी सरकार से कि ये बिल वापस ले। सरकार बिल वापस नहीं ले सकती और सरकार का रुख भी मालूम हो रहा है कि सरकार बिल वापस संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। नए सिरे से जितना भी हो सके संशोधन हम कर, लेकिन किसान निर्माता किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। वो दिल्ली में जाम लगाए हुए हाईवे पर बैठा है। 26 को किसानों ने ऐलान किया है कि 26 के हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 26 जनवरी को जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिस दिन आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा देश में, उसी दिन हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और हम सरकार को तख्ता पलट करेंगे। ये कहना किसान नेताओं का है। तीसरी, आप देखिए, सरकार ने जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई स्तर से तहसील दिवस, थाना दिवस बनाया की स्कीम बनाई है, जिसमें जैसे थाने दिवस में एसडीएम, सीओ स्तर के अधिकारी होते हैं और वहाँ समस्याओं का निस्तारण होता है। जिले पर डीएम भी आते हैं और डीएम स्तर, जिला स्तर के अधिकारी। लेकिन समस्या ये है कि तमाम दिवस हैं, लेकिन दिवस का जो है निस्तारण दिवस से दिवस तक हो जाना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मामला जो हैं ग्रामीण अंचलों से राजस्व के आते हैं और राजस्व के मामलों में कई समस्याएं हैं। जैसे पुरानी जनरल आबादी, उसमें किसी का नाम नहीं है, उसमें किसी का नक्शा नहीं होता। वो जनरल आबादी में जो काबिज है, लेकिन उसमें तमाम मामलात लोगों के आ रहे हैं कि हमारी आबादी वो कब्जा कर लिया, हमारी तरफ बढ़ गए, तो उसका कोई सीमांकन नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, नक्शा नजरी नहीं है। ये मसले सुलझते नहीं और उसमें तमाम विवाद होता है। यही विवाद एक बृहद रूप ले लेते हैं, तो इस प्रकार से बड़ी समाज में असमंजस पैदा हो जाता है
तो इस प्रकार से कुछ विवाद हैं जो लेखपाल स्तर से कानून को वो लेखपाल स्तर अपना वो निस्तारण करना भी नहीं चाहते, क्योंकि दोनों आदमियों का क्षेत्रीय अधिकारी ऊपर से तो हो गया आदेश कि आप निस्तारण कर दीजिए अगले दिन, लेकिन वो नहीं करते। इधर से उधर लगा के वो मामले को जिलाए रहते हैं, वही मामला पड़ा रहता है। इसी से आज बहुत से मामले जो न्यायालय में हैं, यही मामले हैं जो राजस्व संबंधी, जो ज़मीन संबंधी, ज़्यादा से ज़्यादा वही ज़मीन संबंधी मामले आपराधिक मामले बनते हैं और क्रिमिनल अदालतों में वही मामला जाता है। न्यू यही है, गांव पंचायत में ही न्यू है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के मामले हैं जो आबादी, जनरल आबादी में, जिसका कोई सीमांकन, जिसका कोई नक्शा नज़र नहीं है, जनरल आबादी है, उसी में लोग जो दबंग है तो वो कब्जा कर लेता है। उसको अधिकारी मानविक रूप से अगर मौके पर पहुँच कर निस्तारण करें तो हो जाए। निस्तारण मौके पर नहीं, अपने नीचे से अधिकारी को लिख देते निस्तारित कर, निस्तारित हो नहीं पाता, और इस कारण तमाम मामले जो है न्यायालय में विचाराधीन, और न्यायालय में जो मामलों के बढ़ने की वो है, जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, यही मामले हैं जो जिसको निपटाने के लिए शासन ने तहसील दिवस और थाना दिवस का वो बनाया है, रोस्टर बनाया है कि इस प्रकार से निपटाए जाए, लेकिन ये निपट नहीं रहे हैं। अक्सर इसमें गरीब लोग जाते हैं तो गरीब लोगों को छोटे स्तर पर न्याय मिल नहीं पाता, क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, छोटे स्तर पर ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, तो उनका हो नहीं। बड़े लोग जो सक्षम है वो अपना इधर उधर करके काम करा, तो मजबूर के लोग न्यायालय में भागते हैं, मारपीट करते हैं, तो क्या हाल होती है कि क्रिमिनल अदालत में क्रिमिनल केस बढ़ता है। तो यही सब समस्याएं हैं, इसी प्रकार से समस्याएं बढ़ती हैं और यही एक अपराध रूप ले लेती हैं।